विश्व वैज्ञानिक संत विष्णु धर्म के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, हम सभी पर बना रहे। आज हम बात करते हैं बेरीसाल नगड़ा की। बेरीसाल नगड़ा गुरु जम्बेश्वर भगवान ने राव जोधा को दिए थे। वो कैसे वहां से जोधपुर होते हुए बीकानेर रहे। तो राव जोधा के राज में, उनके राज में थोड़ी बहुत कुछ चीजें राज में आती रहती है, गड़बड़ हुई तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई मेरे राज्य में गड़बड़ है, इसका समाधान क्या होना चाहिए। तो किसी ने कहा कि समरतल नामक स्थान पर गुरु जम्बेश्वर भगवान नाम से एक संत है और वो गाय चराते हैं, उपदेश देते हैं। आपका बेटा राव जोधा उनसे आशीर्वाद लेकर के मेरठ में राज कर रहा है, तो आप एक बार उनके पास में जाइए। तो राव जोधा ये बात सुनकर के समरतल धोरेक में आए और जम्बेश्वर भगवान के पास में आकर के अपने राज्य की व्यवस्था सुनाई। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि फिलहाल मेरे पास में देने के लिए कोई चीज है नहीं, क्योंकि भगवान होते वो चीजें बताते नहीं। भगवान उनके पास कोई चीज की कमी नहीं होती है, परंतु जितनी जरूरत होती है वही चीज को बताते नहीं। तो राव जोधा का मेरे को देनी पड़ेगी, मैं लेके जाऊंगा आशीर्वाद दो। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान का मेरे पास में बेरीसाल नगड़े पड़े हैं। जब गायों को चराते हैं और यहाँ हिंसक प्रवृत्ति के कोई जानवर आते हैं, बाल ग्वाल इस नगड़े को बजाते हैं, तो वो जानवर यहाँ से भाग जाते हैं। गौ माता निडर होकर चढ़ती है, तो तू इसको लेके जा, तेरे राज्य में स्थापित कर। जैसे तेरे राज्य पर आक्रमण हुए तो इसको बजाना, तेरे दुश्मन भाग जाएंगे। ठीक वैसे राव जोधा ने किया और जोधपुर ले जाकर के उसको रख दिया, उनकी पूजा अर्चना की, अपने साम्राज्य को बढ़ाया और लगातार काम ठीक ढंग से चलता रहा। और वहां पे राव बीका बैठे थे, उनके काका भतीजा के बीच में बात हुई। राव जोधा ने कुछ कहा, वो पहले वहां से आए, बीकानेर की स्थापना की। तो एक दिन बैठे बैठे 1544 में राव जोधा ने सोचा कि भाई मुझे राव बीका के पास में जाना चाहिए, उनका राजपाट कैसा देखना चाहिए। वो बीकानेर रहे और बढ़िया ढंग का राजपाट देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राव बीका से कहा कि बेटा कुछ बातें मेरी माननी पड़ेगी, तेरे गुरु जम्बेश्वर भगवान के क्षेत्र में उनके आशीर्वाद से तेरा राजपाट बढ़िया चल रहा है, तो कुछ बातें मेरी बात मान। तो उन्होंने राव बीका ने कहा पिताजी बताइए क्या करना है। तो राव जोधा ने कहा कि भाई एक तो तेरी पैतृक संपत्ति में हक है जोधपुर, परंतु मेरे कहने से तू छोड़ दे। एक लाडनू जो जोधपुर का क्षेत्र है और उस पर तेरा कब्जा है, तो वो मेरे कहने से छोड़ दे। तो राव बीका ने कहा ठीक है पिताजी आपकी बात मान लेंगे, पर कुछ चीजें मेरी आपको माननी पड़ेगी। तो राव जोधा ने कहा बताओ। तो राव बीका ने कहा कि जो बेरीसाल नगड़े गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आपको दिए थे, उनके तब से आपने अपने राज्य का विस्तार किया, तो मेरे को वो नगड़ा दीजिए, मैं मेरे राज्य का विस्तार करना चाहता हूँ। तो राव जोधा ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। राव जोधा यहाँ से जोधपुर गई और थोड़े समय बाद में राव जोधा की मृत्यु हो गई। तो राव जोधा की जगह उनका बेटा जोधपुर का नरेश बना और जिस प्रकार राव जोधा उस नगड़े की सेवा पूजा कर रहे थे, वो उस नरेश नहीं कर पाया। तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगा और राव बीका को इस चीज का पता चला। राव बीका ने अपनी सेना लेकर जोधपुर की चढ़ाई कर दी और उस बेरीसाल नगड़े को जीत करके बीकानेर लेके आ गए। और राव बीका ने बसाया जो लक्ष्मणनाथ मंदिर के पास में बीका जी की टेकरी बड़ी है। वहां पे कोई जाट था, वो भेड़ बकरियां चला रहा था। वहां से उनको पूछ करके जगह का आशीर्वाद लेकर के नेर उनका नाम था, बीका उनका बीकानेर बसाया था और वहां एक टेकरी गढ़ की स्थापना की थी। वहां से लेकर के बेरीसाल नगड़े को वहां रखा। बाद में जूनागढ़ बना और वहां से वो जूनागढ़ में आ गया। उस बेरीसाल नगड़े के आशीर्वाद से, गुरु जम्बेश्वर भगवान के आशीर्वाद से बीकानेर का राज लंबे समय तक चला। आज भी वो नगड़ा जूनागढ़ में है और उस नगड़े से गुरु जम्बेश्वर भगवान के शुभ आशीर्वाद से आज बीकानेर का नाम देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। और इसमें समाज के साथ साथ 36 कौम पर भी लगातार गुरु जम्बेश्वर भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है। वैज्ञानिक संत के नाम से जाने जाते हैं गुरु जम्बेश्वर भगवान, जिनका प्रभाव सदियों तक गूंजता रहेगा। और बीकानेर के साथ ही पूरी दुनिया में उनका आशीर्वाद बना हुआ है। बेरीसाल नगड़ा इस प्रकार समरादल से जोधपुर होते हुए बीकानेर आया, जो आज भी